आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्नों में दिया हुआ कि किसी कृष्ण का विकिरण से संबंधित प्लॉन्क की परिकल्पना कि दो भौतिक राशियों के मध्य का संबंध बतलाती है। इसका मतलब कोई कृष्ण पिंड है, कृष्ण पिंड से उत्सर्जित होने वाले विकिरण के रूप में प्लॉन्क नामक वैज्ञानिक ने कौन से दो भौतिक राशि थे उनके मध्य का संबंध बताया उन्होंने। तो इसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में कोई पदार्थ अगर होता था तो जो वैज्ञानिकों ने कुछ तथ्य दिए थे उसके आधार पर यह कहा जाता था कि प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कण जो होते हैं उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। इस तरह उन पे द्रव्यमान होने के कारण अगर उनकी गति की व्याख्या करनी है तो इस तरह उनकी गति की व्याख्या किससे की जाती थी? न्यूटन के गति के नियम से। तो न्यूटन गति का नियम उपयोग किया जाता था। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे थे जिनके लिए उनका द्रव्यमानहीन माना जाता था, कुछ कणों को। तो इस तरह से उनकी गति की व्याख्या किस तरह से की जाती थी? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। इस तरह विद्युत चुंबकीय विकिरणों को द्रव्यमानहीन और उनके स्थिति को बताया नहीं जा सकता था विभिन्न जगहों पर, ठीक है। तो उनकी गति की व्याख्या नहीं की जा सकती। किसी पदार्थ के लिए अगर बात की जाती है तो पदार्थ के लिए उसके कण, मतलब कोई पदार्थ है उसके कण के रूप में और उसकी ऊर्जा को एक साथ किसी एक संबंध के द्वारा नहीं बताया गया था कि उस पदार्थ में उसके कण और ऊर्जा में क्या संबंध होता है उसके द्वारा धारण की गई ऊर्जा के रूप में, किसी कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण के रूप में। तो उसे हम बोलेंगे कृष्ण विकिरण, ठीक है। तो इस तरह कृष्ण विकिरण जो होता था, मतलब किसी कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण के रूप में अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे पहले रेलिफ और जीन्स नामक वैज्ञानिक ने मिलकर के एक तथ्य दिया कि जो किरण निकलती है ऊर्जा के रूप में, हम अगर ऊर्जा विकिरण में निकली किरणों को बात करें तो वो ऊर्जा के रूप में जो किरणें निकलती हैं उनकी तीव्रता, किरणें जो होती हैं उनकी तीव्रता बोला जाता था कि उन तरंगों के लिए कम तरंग दैर्ध्य के किरणों के लिए उनकी तीव्रता जो है वो अधिकतम हुआ करती थी, उन्होंने कहा, ठीक है। अपने नियम के आधार पर इसमें मॉडिफिकेशंस हुए, इसमें और भी नियम निकले। इस नियम के आधार पर यह बताया गया कि कम तरंग दैर्ध्य के तरंगों के लिए उनकी तीव्रताएं यहाँ पर बहुत कम होती हैं या शून्य भी होती हैं। मतलब ये तथ्य जो था बिल्कुल गलत साबित हुआ। इसके लिए जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लॉन्क ने इस तरह जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें सतत न होकर के ये क्वांटीकृत होती हैं। सतत का मतलब ये होता है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऊर्जाओं के संगत उनमें उनकी जो प्रकृति है वो एक ही होती, ये सतत कहलाती है। लेकिन उन्होंने बताया कि ये विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं वो क्वांटीकृत होती हैं। क्वांटीकृत इसका मतलब था विकिरण के रूप में अगर ये निकलती हैं, ठीक है। तो विकिरण के रूप में निकलते हुए प्रत्येक ताप पर अगर हम इन्हें देखें तो प्रत्येक ताप पर इनकी जो तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है किसी एक बिंदु पर, तीव्रता अधिकतम होती है किसी एक बिंदु पर, ये उन्होंने बताया। और वह जो ऊर्जा होती है या तो वो प्राप्त ऊर्जा होगी या उत्सर्जित ऊर्जा होगी, वो नियत राशि के एक छोटी सी राशि के गुणनफल पर निर्भर करती है। तब अगर हम प्लैंक के द्वारा किसी ऊर्जा के लिए, किसी प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा से संबंध पे नियम देखें कि उसकी ऊर्जा कितनी होती है, तो प्रकाश की ऊर्जा उन्होंने बताई है। अगर वो प्राप्त विकिरण हो या उत्सर्जित विकिरण हो तो उसकी ऊर्जा को ई से व्यक्त किया उन्होंने और उन्होंने h गुणा न्यू के रूप में इसके मान को बताया। अब देखिए, ये पदार्थ के लिए उसके एक नियत मान के लिए ऊर्जा को बता रहा है। तो प्रकाश की ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है? न्यू हमें बता रहा है उस प्रकाश के लिए उसकी आवृत्ति को। जो बताया गया है वो प्लैंक नियतांक को बताता है, जहां प्लैंक नियतांक एक नियत राशि होती है जिसका मान सभी पदार्थों के लिए एक समान होता है, ठीक है। तो उन्होंने प्रकाश की ऊर्जा का मान ऊर्जा के रूप में और उसकी आवृत्ति के रूप में दिया और यही दो भौतिक राशियों के मध्य संबंध उन्होंने इस नियम के आधार पर दिया जो प्रश्न में हमसे पूछा था। इस तरह से आवृत्ति और ऊर्जा जो है दो भौतिक राशियां हैं जिसके मध्य संबंध इन्होंने दिया जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही किसी भी पदार्थ के लिए क्वांटम रूप में या क्वांटम सिद्धांत हम कहते हैं, इसे ही क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।